औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो एक इंतहाई खूबसूरत और एक अहम तरीन वजीफ़े पर मुश्तमिल है, जो कि वजीफ़ा है दरूद इब्राहीमी का। आप यकीन करें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस दरूद इब्राहीमी के वजीफ़े को अपना लेते हैं और इसकी कसरत करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात दुनिया में आपको कभी किसी का मोहताज नहीं करेगी। अब इस दरूद इब्राहीमी का जो वजीफ़ा है, इसके अंदर राज क्या है? राज इसके अंदर, आप जब दरूद इब्राहीमी का तर्जमा पढ़ते हैं ना, तो आप वहाँ पे गौर फरमाइएगा कि आपको उस तर्जमे के अंदर क्या चीज़ क्लिक करती है। क्योंकि दरूद इब्राहीमी के दो हिस्से हैं। एक तो हो गया कि अल्लाह पाक तू अपने नबी पर और उसकी आल पर दरूद भेज, और दूसरा हिस्सा है कि अपने नबी पर बरकतें नाजिल कर और उनकी आल पर, जैसे कि हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर तूने बरकतें नाजिल की। तो ये जो लफ्ज़ बरकतें हैं ना, इसके पढ़ने से जो आपकी ज़िंदगी में बरकतें नाजिल होंगी, उसका आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में वो बरकतें अल्लाह पाक आपको नसीब करेगा जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस को करते हुए, इस वजीफ़े को करते हुए, आपका यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब दरूद इब्राहीमी का वो वजीफ़ा क्या है कि अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप 5 वक्त के नमाजी नहीं भी हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये है। और हर नमाज के बाद अगर आप 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी का विर्द कर लेते हैं और उसे विर्द करने के बाद अपने हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पे फेर लेते हैं, तो यकीन जानिए अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी से मोहताजियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक आपको ऐसी बरकतें नसीब करेगा, आपकी हर अमल में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके जिस्मानी आज़ा में बरकत होगी। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाले आज़ा आपको अता करेगा। आपकी नज़र में बरकत, आपके दिमाग में बरकत, आपकी सोचने समझने की सलाहियत में बरकत, आपके हाथों पैरों में बरकत। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करेगा। क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो मेरे अल्लाह की बारगाह में वो रद्द नहीं है, हो सकती भी नहीं। और अगर आप इस वजीफ़े को अपना लेते हैं, हर नमाज के बाद 11 मरतबा आपने पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें, फिर आप अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखें कि अल्लाह पाक आपको क्या क्या बरकतें देता है। और ज़रूरी नहीं कि कसरत होगी माल की। ये कभी भी ज़िंदगी में मत सोचिएगा कि आपको बहुत सारा माल मिल जाएगा। और कसरत की तो वैसे भी दुआ नहीं करनी चाहिए। हमेशा बरकत की दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे थोड़े में भी बरकत डाल, और वो डालता है बरकत। आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं होती कि अल्लाह की ज़ात आपके मामलात में कितनी बरकत डाल देता है। आपके पास थोड़ा रिज़्क़ है, लेकिन उसमें इस कदर बरकत है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। आपको किसी की मोहताजी होती ही नहीं। और ये दरूद पाक और ये दरूद इब्राहीमी ख़ासुल ख़ास एक ऐसा दरूद पाक है जिसके अंदर बरकतें आप अपने नबी और उसकी आल के लिए मांगते हैं। तो सोचें, जो दुआ आप अपने नबी के लिए अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, तो क्या अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगियों में वो बरकतें नसीब नहीं करेगा? आपको ज़रूर करेगा, लेकिन यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए। आप मोहब्बत से, अदब के साथ और अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हुए दरूद इब्राहीमी के इस वजीफ़े को कर लें, बल्कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। तो कबूलियत और करिश्मात का जो अनोखा जहान आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, उसकी तो फिर बात ही कुछ और है। अल्लाह पाक आपको ऐसे करिश्मे दिखाएगा, ऐसे मुआजिज़े दिखाएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन यकीन,
اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اپنے نبی سے محبت اور ادب کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ درود ابراہیمی کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ لازمی۔ پھر آپ اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں دیکھیں کہ کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر سانس کے ساتھ کثرت سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔